जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। गीता ज्ञान और संदेश। जब अपने ही लोग हमें समझना बंद कर दें और हालात हमारे खिलाफ हो जाएं, तब सही रास्ता कैसे चुने। गीता के अनुसार जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें और परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाएं, तब इंसान को दूसरों की बातों और भावनाओं में बहने के बजाय अपने धर्म यानी सही कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, सही रास्ता वही है जो सत्य और न्याय पर आधारित हो, चाहे उस पर चलना अकेले ही क्यों न पड़े। जब मन उलझन में हो तो बार बार यह सोचना कि लोग क्या कहेंगे या आगे क्या होगा हमें और कमजोर बनाता है। इसलिए फल की चिंता छोड़कर केवल सही कर्म करते रहना ही सच्ची समझदारी है, क्योंकि इंसान का नियंत्रण केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझकर अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है, वही अंत समय में भीतर से मजबूत, शांत और सच्चे अर्थों में सफल बनता है। दृष्टांत कहानी। रात के सन्नाटे में छत पर बैठा गोपाल आसमान की तरफ देख रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। आज पूरे गांव में उसका नाम गलत तरीके से लिया जा रहा था, क्योंकि उसने गांव के जमींदार की एक बड़ी सच्चाई उजागर करने की हिम्मत की थी। जमींदार गरीब किसानों की जमीन धोखे से अपने नाम करवा रहा था और गोपाल ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी थी। यही वजह थी कि जिन लोगों के लिए वह हमेशा खड़ा रहा, आज वही उससे दूरी बना रहे थे। पिता संतोष जी भी समाज के दबाव में आकर उससे नाराज थे, और भाई सुनील ने तो जैसे उससे बात करना ही छोड़ दिया था। हर तरफ से बस यही सुनाई दे रहा था, गोपाल ने बड़ी गलती कर दी। एक पल के लिए उसका मन भी डगमगाया। क्या सच में वह गलत है? क्या उसे भी चुप रह जाना चाहिए था? तभी उसकी नजर कमरे में रखी भगवत गीता पर पड़ी और उससे श्री कृष्ण के वे शब्द याद आए, जब सब साथ छोड़ दें तब भी अपने धर्म पर अटिक रहो। उसी पल गोपाल ने तय कर लिया, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए वह सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा। उस रात के बाद गांव की हवा ही बदल गई। सुबह होते ही चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर गोपाल की चर्चा करने लगे। कोई उसे जिद्दी कह रहा था तो कोई उसे मुसीबत मोल लेने वाला बता रहा था। असल में बात यही थी कि गांव का जमींदार सालों से गरीब किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता था। गोपाल ने जब यह सच्चाई अपनी आंखों से देखी, राम दुलारी चाची के खेत के कागजों में धोखा, तो वह चुप नहीं रह सका। उसने खुले आम जमींदार का विरोध किया और पंचायत में शिकायत भी कर दी, लेकिन जमींदार के डर और दबाव के कारण कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। पिता संतोष जी ने भी उसे समझाया, बेटा, बड़े लोगों से उलझकर अपना ही नुकसान होता है। और भाई सुनील ने साफ कह दिया, तो क्यों सबके बीच दुश्मनी मोल ले रहा है। गोपाल के पास इन बातों का कोई आसान जवाब नहीं था। बस उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अगर आज वह चुप रहा तो कल किसी और के साथ भी यही अन्याय होगा। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बना रही थी, भले ही बाहर से वह पूरी तरह अकेला पड़ गया था। कुछ ही दिनों में पंचायत बुला ली गई। गांव का पूरा चौपाल लोगों से भर गया। बीच में जमींदार ऊंची चौकी पर बैठा था और उसके आसपास उसके लोग खड़े थे। गोपाल को सामने खड़ा कर दिया गया। जैसे ही बात शुरू हुई, जमींदार ने बड़ी चालाकी से अपने आदमी आगे कर दिए, जिन्होंने एक के बाद एक झूठी गवाही देनी शुरू कर दी। किसी ने कहा गोपाल बदनाम करने के लिए कहानी बना रहा है, तो किसी ने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की। गोपाल बार बार सच बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दबती चली गई। डर और दबाव में कोई भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। अंत में पूरी सच्चाई जानने के बाद पंचायत ने फैसला सुना दिया, गोपाल गलत है। यह सुनकर एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। पिता संतोष जी ने नजरें फेर ली और भाई सुनील भी चुपचाप पीछे हट गया।
उस भीड़ में खड़ा गोपाल अकेला था, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी, बस एक गहरा दर्द और अंदर से उठती एक मजबूत आवाज कि सच्चाई को वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। पंचायत के उस फैसले के बाद सबको लगा कि अब गोपाल हार मान लेगा, लेकिन उसने चुप रहने के बजाय एक ऐसी चाल चली जिसने खेल ही पलट दिया। अगले दिन वह सीधे तहसील पहुंचा और पुराने रजिस्टर, जमीन के नक्शे और कर्ज के कागजों की नकल निकलवाई। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे वह सच्चाई मिल गई जिसे जमींदार सालों से छिपाता आ रहा था। नकली दस्तावेज, गलत तारीखें और फर्जी गवाहों के सहारे हड़पी गई जमीनें। लेकिन गोपाल यहीं नहीं रुका। उसने जमींदार के एक पुराने मुनीब नंदू को ढूंढ निकाला, जो अंदर ही अंदर इस अन्याय से परेशान था। गोपाल ने उसे भरोसा दिलाया और नंदू सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया। अगली पंचायत में जब सब फिर से इकट्ठा हुए, तो इस बार गोपाल पहले से भी ज्यादा शांत और मजबूत खड़ा था। जैसे ही जमींदार ने फिर से उसे झूठा साबित करने की कोशिश की, गोपाल ने एक एक करके सारे दस्तावेज सबके सामने रख दिए। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। तभी नंदू आगे आया और कांपती आवाज में सच बोल दिया, साहब ने ही सब कागज बनवाए थे। यह सुनते ही जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। जो जाल उसने दूसरों को फंसाने के लिए बुना था, उसी में वह खुद फंस चुका था। इस बार कोई आवाज नहीं उठी, सिर्फ सच्चाई बोल रही थी। और पहली बार पूरे गांव ने देखा कि अकेला खड़ा एक इंसान भी सच के दम पर पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। उस दिन के बाद गांव की तस्वीर ही बदल गई। पंचायत ने अपना फैसला पलट दिया। जमींदार को दोषी ठहराया गया और जिन किसानों की जमीनें छीनी गई थीं, उन्हें उनका हक वापस मिलने लगा। जो लोग कल तक गोपाल को गलत कह रहे थे, आज उसी के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। तभी पिता संतोष जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर गोपाल को गले लगा लिया और भाई सुनील ने भी पहली बार बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन गोपाल के चेहरे पर न घमंड था, न कोई शिकायत। उसने बस शांत होकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवत गीता को याद किया। उसे अब समझ आ चुका था कि श्री कृष्ण का रास्ता आसान नहीं होता, पर जो उस पर अडिग रहता है, उसके लिए अंत में सच्चाई ही जीत बनकर सामने आती है। उस दिन गोपाल ने न सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाई, बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि अकेले चलना पड़े तो भी सही रास्ता कभी न छोड़ें। प्रिय भक्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।